सोचिए, आपने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया। कुछ महीनों तक ईएमआई समय पर भरते रहें, लेकिन अचानक नौकरी चली गई, बिजनेस में भारी नुकसान हो गया या घर में कोई बड़ी आर्थिक इमरजेंसी आ गई। अब हर महीने ईएमआई की तारीख आते ही बैंक के मैसेज और कॉल आने लगते हैं। कुछ समय बाद रिकवरी एजेंट भी संपर्क करने लगता है। ऐसे में बड़ा डर यही होता है कि क्या आप पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं भर पाने पर पुलिस घर पहुंच जाएगी? क्या बैंक आपको जेल भिजवा सकता है? यही सवाल उन लाखों लोगों के मन में रहता है जिन्होंने अपनी ज़रूरतों के लिए पर्सनल लोन लिया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बताएंगे सब कुछ। खास बात यह है कि पर्सनल लोन लेना आज के समय में पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो गया है। बैंक, एनबीएफसी और कई डिजिटल प्लेटफॉर्म कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए तक का लोन उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब किसी वजह से ईएमआई चुकाना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले इस सवाल का सीधा जवाब समझ लीजिए। सिर्फ पर्सनल लोन की ईएमआई न भर पाने पर आमतौर पर सीधे जेल नहीं भेजा जाता। अगर आपने सही जानकारी और सही दस्तावेजों के आधार पर लोन लिया था, जिससे बाद में नौकरी जाने, कारोबार में नुकसान, आय कम होने या किसी दूसरी आर्थिक परेशानी की वजह से ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो सिर्फ इस वजह से आपको अपराधी नहीं माना जाता। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि लोन डिफ़ॉल्ट का कोई असर नहीं होगा। बैंक या एनबीएफसी के पास बकाया रकम की रिकवरी के लिए कई कानूनी और वित्तीय विकल्प होते हैं। जब कोई व्यक्ति ईएमआई का भुगतान करना बंद करता है, तो शुरुआत में बैंक या एनबीएफसी की तरफ से रिमाइंडर कॉल, एसएमएस, ईमेल और पेमेंट नोटिस भेजे जाते हैं। अगर लगातार भुगतान नहीं किया जाता तो बकाया रकम बढ़ती जाती है और लोन अकाउंट पर डिफ़ॉल्ट का असर दिखाई देने लगता है। टर्म लोन में जब ब्याज या मूलधन की किस्त 90 दिनों से ज़्यादा समय तक बकाया रहती है, तो संबंधित नियमों के तहत अकाउंट को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में अलग किया जा सकता है। इसका असर सिर्फ बैंक की रिकवरी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर भी पड़ सकता है। लोन डिफ़ॉल्ट की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो तक पहुँच सकती है, जिससे आपके क्रेडिट स्कोर में गिरावट आ सकती है। बाद में नया पर्सनल लोन लेना, क्रेडिट कार्ड हासिल करना या दूसरी तरह की क्रेडिट सुविधा लेना मुश्किल हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर ईएमआई नहीं भरी तो क्या बैंक सीधे पुलिस भेज सकता है? यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। सिर्फ लोन डिफ़ॉल्ट या किसी आपराधिक धोखाधड़ी के बीच बड़ा अंतर है। अगर आपने सही दस्तावेजों के आधार पर लोन लिया था और बाद में आर्थिक संकट की वजह से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक बकाया रकम की रिकवरी के लिए कानूनी प्रक्रिया अपना सकता है। जरूरत पड़ने पर अदालत के जरिए रकम वसूलने की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि ईएमआई की एक या दो किस्त मिस होते ही आपको पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच जाए। कुछ परिस्थितियों में अदालत की प्रक्रिया के तहत अलग कानूनी कदम संभव हो सकते हैं, लेकिन वह एक अलग न्यायिक प्रक्रिया होती है और इसे सीधे ईएमआई डिफ़ॉल्ट के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। जेल या आपराधिक केस की स्थिति तब अलग हो सकती है जब लोन लेने की प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लिया, बैंक को जानबूझकर गलत जानकारी दी, फर्जी पहचान या इनकम डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया या किसी तरह की धोखाधड़ी की, तो मामला सिर्फ लोन डिफ़ॉल्ट तक सीमित नहीं रहता है। ऐसी परिस्थितियों में बैंक या संबंधित संस्था शिकायत दर्ज करा सकती है और अलग आपराधिक कार्रवाई की स्थिति बन सकती है। इसी तरह कुछ मामलों में भुगतान के लिए दिया गया चेक कानून के तहत डिसऑनर होने पर भी अलग कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसलिए यह बात समझना साफ जरूरी है कि पैसा न चुका पाना और जानबूझकर बैंक को धोखा देना दोनों बिल्कुल अलग अलग स्थितियां हैं। लेकिन अगर ईएमआई भरने में परेशानी शुरू हो गई हो, तो सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? वह है बैंक के फ़ोन उठाना बंद कर देना। बहुत से लोग डर की वजह से कॉल्स या एसएमएस को इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन इससे समस्या खत्म नहीं होती। उल्टा बैंक और बोरोवर के बीच कम्युनिकेशन बंद होने से समाधान निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में ईएमआई भरना मुश्किल होगा, तो जितनी जल्दी हो सके बैंक या एनबीएफसी से संपर्क करना बेहतर है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन साफ तौर पर बताएं और उपलब्ध विकल्पों के बारे में जानकारी लें। आपकी स्थिति, लेंडर की पॉलिसी और लोन एग्रीमेंट के आधार पर कुछ मामलों में लोन रीस्ट्रक्चरिंग, ईएमआई में बदलाव, टेन्योर बढ़ाने या सेटलमेंट जैसे विकल्पों पर बातचीत संभव हो सकती है। हालांकि इन विकल्पों की उपलब्धता हर बोरोवर के लिए समान नहीं होता और उनका फैसला लेंडर की शर्तों और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
दरअसल पर्सनल लोन लेना आज की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुका है। शिक्षा, शादी, घर के खर्च, मेडिकल इमरजेंसी या किसी दूसरे जरूरी काम के लिए लोग पर्सनल लोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। नौकरी जाना, बिजनेस में नुकसान होना, अचानक बड़ा मेडिकल खर्च आ जाना या आय में गिरावट जैसी परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति के सामने आ सकती है। ऐसे समय में घबराकर छिपने की बजाय समय रहते बैंक से बात करना ज़्यादा समझदारी है। अपनी परेशानी को नज़रअंदाज करने से कर्ज खत्म नहीं होगा, बल्कि ब्याज, चार्जेज और रिकवरी की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए अगर आप पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं तो सबसे पहले यह समझिए कि सिर्फ आर्थिक परेशानी की वजह से ईएमआई न भर पाना अपने आप में आपको अपराधी नहीं बना देता। लेकिन लोन डिफ़ॉल्ट को नज़रअंदाज करना भी सही रास्ता नहीं है। बैंक से संपर्क करें, उपलब्ध विकल्पों के बारे में जानकारी लें, सभी कॉल्स और नोटिस का रिकॉर्ड रखें और ज़रूरत पड़ने पर उचित कानूनी सलाह लें। और इस विषय में अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप अपनी सवाल कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।